Welcome to Standard 7 Science we are taking today. Science we start with chapter number 1 as usual. So let's begin and see what is there in chapter number 1 for us to learn. अब साइंस को हम देखें सो साइंस मीन्स फॉर मी साइंस इज नॉट इन द क्लासरूम, इट इज ऑलवेज आउट देयर. चैप्टर नंबर 1 जैसे कि बताया गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, क्या खाते हैं. हमारी तरह तो नहीं है कि चलो पानी पूरी खा लिया, गोलगप्पे खा लिया. वी यूज्ड टू ईट पिज़्ज़ास एंड बर्गर्स एंड हैमबर्गर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. प्लांट्स तो ऐसा कुछ करते नहीं है. सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्या होता है उनका खाना, कैसे बनाते हैं. तो जैसे कि वी हैव लर्न इन क्लास 6, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट पार्ट दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. खाना तो सबको चाहिए. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब खाने में होते हैं. दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. These components of food are collectively called nutrients and are necessary for our body. So what are the nutrients? So our answers will be carbohydrates, protein, fats, vitamin and minerals are component of food. These component of food collectively together are called nutrients. हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें ये सब होता है. चाहे आप पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, पानी पूरी खा लो, रोटी सब्जी कुछ भी खाओ, उसके अंदर ये सब होता है. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब तो उनको मिल ही जाता है उसमें से. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, मतलब जो जिंदा है उसको खाना चाहिए. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स, वी कैन नॉट मेक आवर फूड. They get it from plants or animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly depending on plants. हमें जो अपना खाना है, जो भी हम खाते हैं, ये और दूसरे एनिमल्स, ये सब खाना हमको प्लांट से मिलता है. अब 2 कैरेक्टर है पूरी बुक में. एक है बूझो और दूसरी है पहेली. Now I know that part कि कोई उसको भोजो भोजो भी बोलता रहता है, बट इट इज नॉट भोजो. सी द प्रोनाउंसिएशन करेक्ट. बूझो, जैसे पहेली होती, पहेली को बूझो, सोल्व द रिडल. तो ये 2 कैरेक्टर है जो हमारे साथ पूरी किताब में रहेंगे. तो बूझो जो है वो ये जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. मैंने बूझो को थोड़ा बना दिया साइड में ऐसे, ताकि पता चले कि बूझो ऐसा होता है. और यही वो कैरेक्टर है जो बार बार क्लास में पूछता भी रहता है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है. ऐसे बच्चे क्लास में होते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब मोड मतलब क्या? मोड मतलब अलग अलग मेथड होते हैं. जैसे हम कोई म्यूजिक प्ले करें तो उसमें मोड होता है ना. मूवी देखें तो मोड होता है, थिएटर मोड है ना, अलग अलग मोड होते हैं. तो इस तरह से प्लांट्स के मोड इन न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. यहाँ पर ये बताया गया कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स. प्लांट्स एक ही मात्र ऐसी चीज है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और ये रॉ मटेरियल उनके पास होता है. वो रॉ मटेरियल इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल. नो डाउट आगे हम जब फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो डिटेल में बताया जाएगा कि क्या है, बट एट प्रेजेंट इतना ही है. तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं. ऐसे नहीं कि भाई मैं भी मार्केट से गया, थोड़ी सब्जी लाया, रोटी लाया और मैंने अपना खाना बना लिया. तो हम जो खाना बनाते हैं वो ऑलरेडी बना हुआ है, हम तो सिर्फ उसमें टेस्ट क्रिएट करते हैं. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में जाते हैं, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं ताकि वो ग्रो हो सके, उसका डैमेज पार्ट रिपेयर हो सके, वो उसको एनर्जी मिले ताकि वो अपने लाइफ प्रोसेस वो पूरे कर सके. Nutrition is the mode of taking food by organism and its utilization by the food. Nutrition क्या है? तो ये एक मोड है, वो मोड जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है और उसको यूटिलाइज करता है.
न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। जो अपना खाना खुद बना ले उसे ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रोपोस इज इक्वल टू नरिशमेंट यानी न्यूट्रिएंट्स, और जो अपना खाना खुद ना बना पाए लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स उसे कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स। अब आई पहली ये जानना चाहती है व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। पहली को ये जानना है कि अगर प्लांट्स खाना बना सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, वाटर और मिनरल के साथ, तो हम क्यों नहीं बना सकते। नाइस क्वेश्चन, गुड गर्ल पहली, है ना। तो ये दोनों हमारे साथ पूरी किताब में रहेंगे, ये तरह तरह के क्वेश्चन पूछते रहेंगे और हम उसके आंसर ढूंढते रहेंगे। अब हमको भी ये सवाल आता है कि जब प्लांट्स बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब जब खाना बन रहा है तो कोई फैक्ट्री तो होगी, कहाँ बनता है, वो बालाजी वेफर तो है नहीं कि बालाजी के प्लांट में बन जाता है, लेज में बन जाता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन द सर्टन पार्ट्स। अब प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, खाना बनता कहाँ है वहाँ। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आते हैं, अपने सराउंडिंग से, लेकिन वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं उसको, और उसकी फूड फैक्ट्री कहाँ है, कहाँ लोकेट करते हैं। वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो जो हम खींचते हैं वो होता है, फोटो खींचने के लिए हमको लाइट की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उसको हम बोलते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। नाउ देयर इज quite a lot pictures are there about photosynthesis in plant. One of the pictures I have selected down there. Leaves जो है, leaves are the food factories of the plant. उसको kitchen of the plant भी बोला जाता है कि where is kitchen of the plant located? Kitchen of the plant is located in leaves. Food factories of the plants are located in leaves. अब leaves में ऐसा क्या है जो दूसरे पार्ट में नहीं है। All the raw material must reach the leaf. Water, mineral present in the soil. अब water और mineral वो लेते हैं soil से, तो ये काम करती है roots. And they are absorbed by the roots. तो roots उसको खींचकर आगे पहुंचा देती है। Leaves जो है वो absorb करते हैं ऑक्सीजन, एंड वहां पर सनलाइट बनी हुई है, सनलाइट का यूज भी वो करते हैं। तो roots and transport to the leaves, carbon dioxide from air is taken into the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो leaves जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को कैसे अपने अंदर खींचते हैं। तो leaves के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे मतलब बहुत छोटे होल है जिसको पोर्स कहा जाता है। उस पोर्स पर सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल जिसे कहा जाता है स्टोमाटा, उससे वो लेते हैं। जब ये बात मैंने बोली कि लीव्स के अंदर ये सब होता है और लीव्स से ये पोर्स है, पोर्स के अंदर स्टोमाटा है, स्टोमाटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट ये सब एब्जॉर्ब करते हैं, फट से बोझो एक्टिवेट हो गया, बूझो आ गया। ये दोनों हमारे साथ एक साथ ही रहेंगे, बूझो एंड पहेली। बूझो ये जानना चाहता है, बूझो इज वेरी क्यूरियस इन दैट पार्ट। बूझो को बहुत इंटरेस्ट है सभी जानने के लिए, सभी पूछने के लिए, बड़ा मजा आता है उसको। बूझो ये जानना चाहता है, वांट्स टू नो दैट मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। कैसे पहुंचते हैं वो जो रूट्स जो मिनरल्स को अपने अंदर खींच लेते हैं वो लीव्स तक कैसे जाते हैं, किस तरीके से मिनरल्स जो है वो रूट के माध्यम से होते हुए हाउ दे आर रीचिंग द लीव्स। कोई रास्ता है वहाँ पर इस तरह वे, कोई हाईवे है, कोई रोड बना हुआ है, कोई ब्रिज है। इज वेरी क्यूरियस, पूछना चाहता है वो। अपना फिंगर भी अप किया उसने, क्लास में पूछा भी उसने कि ये सर कैसे होता है। नाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन वी मे मूव टू द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये एक प्रोसेस है
ये जो प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि जो वाटर एंड मिनरल्स जो रूट्स अपने अंदर खींचते हैं, जो का क्वेश्चन है कि वाटर एंड मिनरल्स जो है वो रूट्स जो वाटर एंड मिनरल्स को अपने अंदर खींचती है, खींच कर वो उसको ऊपर पहुंचाती है लीव्स में। नाउ किचन इज द लीव इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। तो उसको वहां पहुंचाने के लिए वेसल्स होती है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। प्लांट्स को काट कर अगर हम देखें ना तो उसमें छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, वैसे तो नजर नहीं आएंगे, बट इफ यू सी थ्रू माइक्रोस्कोप यू कैन सी दोस वेरी माइन्यूट टाइनी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज वेसल्स। यही वो वेसल्स है जिसमें से होता हुआ मिनरल्स एंड वाटर ऊपर लीव्स तक जाते हैं। यही वो वेसल्स है जिसमें से होते हुए जो खाना जो प्लांट्स बनाते हैं लीव्स में, वो उसी से होता हुआ प्लांट्स के हर हिस्से में पहुंचता है। तो water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root. Stem, branches and leaves, they form a continuous path. अब इसके बारे में जो है ना, vessels के बारे में you will learn in higher standards. अब vessels भी दो तरह के होते हैं। एक जो मटेरियल को नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाता है, like water and minerals, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, और ऊपर लीफ में जो खाना बनता है वो खाना जो है वही वेसल्स की मदद से नीचे तक आता है, प्लांट्स के हर पार्ट्स को वो मिलता है। वी कम टू द पार्ट नोन एज अ सेल। नाउ यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ईंटों की बनती है बिल्डिंग, ईंट पत्थर की बिल्डिंग बनती है, तो बॉडी जो है वो भी सेल की बनी हुई है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नाउ व्हेन आई से लिविंग ऑर्गेनिज्म इट मींस सभी आ गए उसमें, सभी आगे, प्लांट्स, एनिमल, जम्स, बैक्टीरिया, सब कुछ आगे। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ सेल। टाइनी यूनिट है ऊपर छोटा। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। छोटे स्टैंडर्ड में अगर आपको ऑनियन सेल का बताया हो तो मुझे पता नहीं है, बट वी कैन सी सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिजम्स आर ओनली मेड अप ऑफ वन सेल, उसे कहा जाता है यूनिसेल्यूलर, एंड सम आर मेड ऑफ मेनी सेल्स, जिसे कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर। अब सेल इज एनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर एक परत लगी हुई है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, और ज्यादातर सभी सेल के बीच में एक गोल स्फेरिकल ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस को एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कवर करके रखता है। नाउ पहली इज एक्टिवेटेड हियर अगेन। She wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other part of the plants cannot. पहली ने ये पूछा कि लीव्स में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से लीव्स जो है वो खाना बना लेते हैं, प्लांट्स के दूसरे हिस्से लाइक वी हैव स्टेम, ब्रांचेस, लीव, शूट, रूट्स, ये कोई खाना नहीं बनाते, सिर्फ लीव्स खाना बनाते हैं। इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट लीव्स? हाँ है। देखो उसका कलर ग्रीन है। See? That green color of the leaf is due to the presence of a pigment called chlorophyll. अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। उसकी वजह से वो लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन है। लीव्स है वो ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये वो क्लोरोफिल है जो सनलाइट को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। वो जो दिस एनर्जी, जो सन की जो एनर्जी थी, उसको वो यूटिलाइज करके वो अपना खाना बना लेता है। किसकी मदद से? इट टेक्स द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट टेक्स द हेल्प ऑफ वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब जबकि ये सब पूरा मामला जो है वो होता है सूर्य महाराज की रोशनी में, तो इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, लाइट को कैप्चर करके कंबाइन करके उसमें से खाना बनाना। ये एबिलिटी सिर्फ प्लांट के पास है, हमारे पास नहीं है। वो कोई मिल गया में जादू करता था वो। We can find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth.
the solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. The sun is ultimate source of energy. जितनी भी सन की एनर्जी है प्लांट्स उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, उसका खाना बनाते हैं, सन एनर्जी को स्टोर करते हैं, उसको कन्वर्ट करते फूड में. फूड इज देन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टोर्ड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. चाहे वो लीफ हो, फ्रूट हो, स्टेम, ब्रांच, और उस प्लांट्स के लीव्स को, उसके फ्रूट को, उसकी ब्रांचेस को, उसकी रूट्स को वो भी एज ए ह्यूमन बीइंग्स और से कलेक्टिवली एनिमल्स हम उसे खाते हैं. वो सनलाइट वहाँ से कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में आ गई और वो एनर्जी हमको मिल गई. सो दिस इज द प्रोसेस लाइक. अब कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या होगा? तो लाइफ होगी नहीं, क्योंकि खाना मिलेगा ही नहीं किसी को. प्लांट्स सनलाइट को कैप्चर करके उसे कन्वर्ट जब तक नहीं करेंगे दूसरे एनिमल्स उसको नहीं खा सकते. दूसरे एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को खा लेते हैं, कोई एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं और इस तरह से वो चेन चलती रहती है. दैट इज नोन एज द फूड चेन. In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में है उसका सरवाइव होना, उसको जिंदा रहने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होना है. प्लांट्स नहीं तो कुछ भी नहीं. इसके अलावा besides food, plants give us something more known as oxygen, which is essential for the survival of organism and it is produced during photosynthesis. यही ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बनता है. In the absence of photosynthesis, life would be impossible. अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर जो पोर्स हैं जिसे हमने स्टोमाटा नाम से समझा था, वो पोर्स ओपन होते हैं. जब पोर्स ओपन हुए तो उसके अंदर से कुछ बाहर आता है और उसके अंदर कुछ जाता है. अंदर जो जाता है दैट इज सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बाहर जो आता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स एंड ऑक्सीजन. तो एक समय में दो काम होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट अंदर गई एंड ऑक्सीजन एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर रिलीज्ड. वो आए एटमॉस्फेयर में, जो ऑक्सीजन फिर हम सांस में लेते हैं. सो विदाउट दिस प्रोसेस, दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस, हम बच नहीं सकते. प्लांट्स अगर नहीं है तो प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो हमारा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है. सो प्लांट्स गिव्स अस टू इम्पोर्टेंट थिंग. दे प्रोवाइड फूड एंड दे प्रोवाइड ऑक्सीजन. रात को ये सिचुएशन उल्टा हो जाती है. इन द नाइट प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नेचर. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ द लीव्स. देखा, वही के वही बात है. फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो क्लोरोफिल जिसमें कंटेन होता है, जो लीव्स के ऐसे सेल है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सिंथेसाइज करते हैं फूड और कन्वर्ट करते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट्स में. अब पूरे प्रोसेस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन में बनाकर रख सकते हैं. वो केमिस्ट्री जो है वो इट इज द पार्ट, केमिस्ट्री का पार्ट मतलब इक्वेशन होता है, मैथमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस. तो इक्वेशन जो बनाया हमने वो ये बनाया कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों को प्लस किया और वो जो एरो दिया उसके ऊपर हमने लिखा सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सो कार्बन, यू ऐड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और हमको मिलता क्या है? हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. ये दो चीजें हमको मिलती है. वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. आगे चलकर हमको ये भी सिखाया जाएगा कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन व्हेन इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज नोन एज a different type of respiration, and when it occurs in the absence of oxygen it is a different type of respiration. but वो आगे के लिए है, अभी सिर्फ इतना ही हमको जानना है. तो during the process of photosynthesis
ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, जो ऑक्सीजन जो कि रिलीज होकर एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इट कम्स अंडर कंट्रोल एंड वी कैन ब्रीथ दैट ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में है विच इज वेरी हैवी गैस एंड प्लस इट इज द मेन रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ हीट। उस कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है अंदर, मतलब कार्बन इमिशन को कम कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को बढ़ा दिया जाता है। Plus, during the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. अब उसमें से कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसमें से स्टार्च बनता है। स्टार्च जो कि टेस्ट में बाद में फिर वो मीठा हो जाता है। That is the reason why some of the fruit taste very sweet when they are ripe. वो स्टार्च की वजह से होता है। अब अगर ये फिगर को हम ध्यान से देखें तो लीफ का एक सेक्शन जो है जिसको बड़ा करके यहाँ पर बताया गया डिटेल डायग्राम जो है वो, उसमें एक तरफ देखा जाए तो सी दोज गार्ड सेल्स, देन वी हैव स्टोमाटा एंड वी हैव ग्रीन कलर पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। नाउ इट इज 7th स्टैंडर्ड सो वी आर नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल। दूसरा फिगर जो बाजू में जो बना हुआ है जिसमें सी स्टोमाटा लिखा हुआ है, उसमें जो गार्ड सेल के एरो है उसको ध्यान से देखो, इट इज लाइक 2 बीन शेप, जैसे 2 काजू रखे हुए हो, वो खुलता है। दैट इज नोन एज ए पोर। वो एक पोर की बात हो रही है, ऐसे मिलियंस एंड बिलियन पोर्स एक लीफ के अंदर होते हैं। बूझो फिर से आ गया भाई, ये दोस्त है अपना बार बार आता रहता है। उसका बोलना ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीफ का कलर होता है रेड, वायलेट ब्राउन भी हो सकता है। वो ये जानना चाहता है कि अगर फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल से होता है तो वो रेड, वायलेट और ब्राउन कैसे करते हैं? Now this is an interesting question and this chapter is interesting, right? Second part में देखेंगे क्या होता है। I'll come back again. Take care. Have a nice day. Bye.